हेलो फ्रेंड्स। क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा 29th लेक्चर है और आज हम सीखेंगे कि क्वार्कस के अंदर हम लॉगिंग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर लॉगिंग क्या होती है। तो लॉगिंग किसी भी एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जिससे हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के फ्लो को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हजार लॉजिक लिखते हो। कभी किसी फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर फिर आपने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया, अब यहाँ पे आपने कुछ डीबी से डेटा फेच किया, फिर उस डेटा के ऊपर कुछ लॉजिक परफॉर्म किया, फिर यहाँ से आपने आउटपुट आया, उसको नेक्स्ट फंक्शन में कॉल किया, फिर ये फंक्शन इस फंक्शन को डेटा रिटर्न करेगा और इस तरीके से फिर ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हम एक एप्लीकेशन के अंदर कई सारे मेथड्स को कॉल करते हैं, कई सारा डाटा फेच करते हैं, उस डाटा के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर वो डाटा कहीं ना कहीं सेव करते हैं या फिर कहीं ना कहीं पास करते हैं। अब सोचिए कि इस पूरे फ्लो के अंदर आपका कोड सही चल रहा है और कभी कभी कुछ ऐसा डेटा आ गया या फिर ऐसा केस आ गया कि अब अपना कोड किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के बाद में नहीं चल रहा है, कि यहाँ तक अपना कोड चल गया, अब किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए यहाँ के बाद में अपना फंक्शन नहीं चल रहा है। तो अब आप इस चीज़ को कैसे पता करोगे? तो आप कहोगे कि सर हम एक काम करेंगे, अपने लोकल के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे और फिर देखेंगे कि अपना डाटा कहाँ तक आ रहा है। अब वो चीज़ आप कैसे देखोगे अपना डाटा कहाँ तक आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर हम डीबग कर लेंगे। चलो, अपने लोकल पे तो हमने डीबग कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि आपने ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन के अंदर भेज दी है, तो अब वहां पे कुछ इश्यू आ गया, तो बताओ वहां पे आप कैसे करोगे? तब आप कहोगे कि हाँ सर वहां तो दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे कि हर जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे और वहां पे हम अपना लिख देंगे कि डेटा इज इक्वल टू प्लस ये डेटा, इस तरीके से कर देंगे। हाँ, आप ये कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज में ध्यान रखिए, ये जावा का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, तो ये कंसोल पे अपना आउटपुट प्रिंट कर देगा। लेकिन हम कभी भी एक रियल लेवल एप्लीकेशन के अंदर इसको काम में नहीं लेते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर लॉगिंग काम में लेते हैं। अब प्रॉपर लॉगिंग का मतलब क्या हुआ कि ये चीज ध्यान से देखिए, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मेनली हम चार तरह की लॉगिंग काम में लेते हैं। ठीक है, अब लॉगिंग क्या होती है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, फिर इसके टाइप जान लेंगे। तो आप जब भी किसी फंक्शन को या जब भी आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि मैं कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहा हूं या फिर मैं किसी चीज को कॉल कर रहा हूं, तो अपने एप्लीकेशन के फ्लो को ट्रैक करने के लिए आप वहां पे क्या करते हो, लॉग स्टेटमेंट लगा देते हो। जैसे कि लॉग में आपने डाल दिया कि कॉलिंग दिस 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 मेथड। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने कुछ लॉजिक परफॉर्म किया और मान लो कि आपने कुछ डेटा डेटाबेस से गेट किया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वापस लॉग में डाल दिया कि डेटा रिसीव्ड फ्रॉम डीबी और यहाँ पे आपने अपना डेटा पास कर दिया। उसके बाद में आपने क्या किया, ये डेटा आपने एक दूसरे फंक्शन को कॉल किया, जैसे कि आपने कॉल सेकंड फंक्शन और यहाँ पे आपने ये डेटा पास कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सेकंड फंक्शन ने डेटा को गेट किया, तो यहाँ पे हमने पहले कर दिया कि कॉलिंग सेकंड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अब उसने उस डेटा में से कुछ वैल्यू एक्सेस की और यहाँ पे अपना लॉजिक परफॉर्म किया। अब मान लो कि आपका, और यहाँ पे आपने लॉजिक के बाद में जो आपका आउटपुट आया उसको आपने वापस लॉग के अंदर डाल दिया। ठीक है, कि आउटपुट आफ्टर दिस दिस दिस। ओके, अब सपोज कीजिए कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे जाके फेल हो गया। ठीक है, और आपको आपका आउटपुट मिला नहीं, तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे कि अच्छा हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लॉग लगा रखे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमारा ये वाला लॉग प्रिंट हुआ क्या? हाँ प्रिंट हो गया, इसका मतलब यहाँ तक एप्लीकेशन अपनी चल गई। उसके बाद में अपना सेकंड मेथड को कॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने सेकंड मेथड के अंदर आपने लॉग लगा रखा है कॉलिंग सेकंड मेथड, ये लॉग में प्रिंट हुआ। हाँ प्रिंट हुआ, इसका मतलब यहाँ तक एप्लीकेशन चल गई। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा आउटपुट दिस दिस दिस, ये लॉग प्रिंट हुआ क्या? अरे यार ये लॉग प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि इस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पहुंच जाते हो। तो याद रखिए, जब आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रॉपर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने प्रॉपर लॉगिंग नहीं किए तो समझ लो कि आपने उस एप्लीकेशन को कितना भी अच्छा बना दियो, वो कभी भी अच्छी एप्लीकेशन नहीं कहला पाएगी। तो अब आपने जान लिया होगा कि लॉगिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है अपनी पूरी पूरी एप्लीकेशन के फ्लो को ट्रैक करने के लिए, कि जो हम फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे फ्लो में अपनी एप्लीकेशन चल रही है क्या, अगर नहीं चल रही है तो अपनी एप्लीकेशन किस पर्टिकुलर पार्ट पे ब्रेक हो रही है। तो अगर आप उस पार्ट पे तुरंत पहुंचना चाहते हो तो आपको प्रॉपर लॉगिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अब मेनली हम 4 तरह की लॉगिंग काम में लेते हैं। अब लॉगिंग कई टाइप की होती है तो हम उस पर नहीं जाते हैं। हम जो 4 तरह की लॉगिंग काम में लेते हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है इन्फो, फिर होती है अपनी डीबग, फिर होती है अपनी वार्निंग, और फिर होती है अपनी एरर। ठीक है, इन्फो का मतलब क्या होता है कि हम सिंपल इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं कि हमने इस मेथड को कॉल कर दिया, कॉल दिस मेथड, कॉल दिस मेथड, रिटर्निंग फ्रॉम कॉल दिस मेथड, रिटर्निंग फ्रॉम दिस मेथड, रिटर्निंग फ्रॉम दिस मेथड। तो क्या है कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भैया हमने इस मेथड को कॉल कर लिया, इसको भी कॉल कर लिया, इसको भी कॉल किया, यहाँ से अपने को रिस्पॉन्स रिटर्न हो चुका है, हम सक्सेसफुली रिटर्न हो चुके हैं, यहाँ पर भी हमने रिटर्न लॉग में डाल दिया। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जिसमें हम कोई भी डेटा प्रिंट नहीं कर रहे हैं। डेटा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज प्रिंट करते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, चाहे वो मिली सेकेंड में भी हो। तो हम अननेसेसरी हम डिबग लॉग को हमेशा कभी भी ऑन नहीं रखते, हम सिंपली इन्फो लॉग को ऑन रखते हैं, जिससे अपने को नॉर्मल फ्लो पता चले। इन्फो के अंदर अपने पास कम इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, लेकिन डिबग के अंदर आप क्या करते हो कि अपने एप्लीकेशन के अंदर डिटेल्स के अंदर हर लो को प्रिंट करते हो। जैसे कि यहाँ से हमारे पास ये डेटा रिसीव हुआ, लॉजिक के पर बाद में ये डेटा हमारे पास आया, उसके बाद में हमने इस फंक्शन को कॉल करने के बाद में ये डेटा पास किया, इस डेटा के ऊपर ये लॉजिक परफॉर्म किया। यानी डीप के अंदर उस एप्लीकेशन को ट्रैक करना हो तो उसके लिए आप डिबग लॉग प्रिंट कराएंगे। वार्निंग के लिए कहीं पे आपको किसी स्पेशल तरह की वार्निंग देनी है, ठीक है, तो उस केस में आप वार्निंग लॉग को काम में लेते हैं। और एरर लॉग हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास कुछ एक्सेप्शन वगैरह आ जाती है। अभी हम इन सब टाइप के लोग को देखेंगे। लेकिन अब आप एक चीज ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं कि अपने एप्लीकेशन के अंदर जब हम इसको प्रोडक्शन में भेजते हैं तब हम इन्फो लॉग को ऑन करते हैं। सिंपल इन्फो लॉग को ऑन क्यों करते हैं? कि जिससे हम नॉर्मली ऊपर ऊपर का अपन फ्लो देख सकें कि हाँ ये मेथड कॉल हो गया, ये मेथड भी कॉल हो गया, इसके बाद ये काम ये काम ये काम हो गया। अब मान लो कि किसी टाइम पे अपनी एप्लीकेशन काम करना बंद कर गई किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए, तब आप क्या करते हो कि आप अपना डिबग लॉग ऑन कर देते हो। तो अब डिटेल के अंदर आपको लॉग दिखेंगे, जैसे कि हमने इस एप्लीकेशन को कॉल किया, इसके अंदर हमने ये डाटा पास किया, हमने डेटाबेस से इस कंडीशन पे ये डाटा उठाया, उसके बाद डेटाबेस से ये रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स हमने इस वाले नेक्स्ट मेथड को कॉल किया, इस नेक्स्ट मेथड ने फर्स्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया, ये वो मतलब बहुत ज्यादा डीप के अंदर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अब एक चीज का ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं पर्टिकुलर टाइप की लॉगिंग को अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ट्रू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस टाइप के लॉग प्रिंट होंगे और बाकी लोग प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अब आप कहोगे कि सर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, हाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसको ट्रू फॉल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया है और कल को प्रोजेक्ट के अंदर कोई इश्यू आ गया तो हम डायरेक्टली एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर ट्रू फॉल्स करेंगे और अपने को कोड रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है और हम वहां पे तुरंत आउटपुट देख सकते हैं। इन सब चीजों पे हमने काफी डीप में डिस्कशन किया अपने पिछले वाली वीडियो में। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप एरर लॉग को ऑन करते हो, अब अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में ये कहते हो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एरर लॉग ऑन कर दो, तब आपको जो आउटपुट मिलेगा लॉग का, वो चाहे कंसोल में हो या फिर फाइल में हो, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एरर लॉग के आउटपुट दिखेंगे। ठीक है, जहां पे आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लॉग डॉट एरर लिखा है सिर्फ वो प्रिंट होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जब आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बता दिया कि वार्न लॉग को ट्रू कर दो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको वार्निंग दिखेगी और एरर लॉग भी दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल लोग होते हैं अपने एरर लोग होते हैं, उसके बाद में होते हैं वार्निंग लोग, उसके बाद में होते हैं इन्फो और उसके बाद में होते हैं डिबग लोग। तो अगर आप वार्निंग प्रिंट करा रहे हो इसका मतलब उसके साथ में एरर भी प्रिंट होगी, क्योंकि एरर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एरर से ज्यादा क्रिटिकल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्फो लोग को ऑन कर दिया, तो आपको क्या क्या प्रिंट होगा, इन्फो प्लस वार्न प्लस एरर। और अब मान लो कि आपने डिबग लॉग को ऑन कर दिया, तब आपकी क्या प्रोजेक्ट के अंदर सारे के सारे लॉग प्रिंट हो जाएंगे। सारे के सारे कौन से? डिबग प्लस इन्फो प्लस वार्न प्लस एरर। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो मैं लॉग क्रिटिकली का अगर ऑर्डर लिखूं तो एरर लॉग सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और फिर उससे कम होते हैं अपने वार्न, उससे कम होते हैं अपने इन्फो, उससे कम होते हैं अपने डिबग। डिबग लॉग अगर आपने ऑन कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा लॉग प्रिंट होंगे, इन्फो किया तो उससे कम, वार्निंग में उससे कम और एरर में उससे कम। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देखिए, जब आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपने प्रोजेक्ट को रन किया तो आप लगभग लगभग कंसोल के अंदर अपना लॉग देखते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो कि सारे के सारे लॉग को कंसोल में प्रिंट कराते हो।
लेकिन जब आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डाल दिया तो वहां पे अगर आप कंसोल में प्रिंट करा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो कि उस सारे के सारे लॉग को फाइल में सेव करते हो, जिससे क्या होता है कि आपके कहीं पर भी एरर आ गई तो आपने क्या किया, डिबग लॉग को ऑन किया और वो सारे के सारे लॉग एक फाइल में प्रिंट हो रहे हैं, तो आप उस फाइल के अंदर आसानी से उस चीज को फाइंड कर सकते हो। तो आज हम दोनों तरीके से देखेंगे कि हम कंसोल के अंदर किस तरीके से लॉग को प्रिंट कराते हैं पर्टिकुलर लेवल पे, और फाइल के अंदर किस तरीके से लॉग को सेव करते हैं। तो चलिए, अब मैं समझता हूं कि आपको थ्योरी के अंदर चीजें समझ में आ गई होगी कि लॉग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अब हम चलते हैं अपने आईडी पे और फटाफट आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूं और मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। हमने अपने लॉगिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पहले से कुछ क्लासेस वगैरह बना रखी है, तो एक बार मैं आपको क्विकली वो समझा देता हूँ जिससे हम अपना टाइम सेव कर सके। तो मैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर आता हूँ, मेन के अंदर आता हूँ, और सबसे पहले आपको रिसोर्स के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ। ये हमारी एम्प्टी है। अब मैं चलता हूँ अपने डीटीओ के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक अकाउंट नाम की क्लास बना रखी है जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 प्रॉपर्टी बता रखी है। ठीक है, इस अमाउंट को भी अपन एक काम करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद में हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं अपने सर्विस के अंदर। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। अब आप रिसोर्स के अंदर आप देखोगे हमने एक एपीआई बना रखी है ओपन अकाउंट नाम की, जो कि इनपुट में क्या लेगा, अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा, और ये हमें चेक करके बताएगा कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम ये प्रिंट करा देंगे ओप्स अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज हम प्रिंट करा देंगे थैंक्स फॉर ओपनिंग अकाउंट। अब इस एग्जिस्ट अकाउंट में क्या हो रहा है, ये हम चलते हैं अपने अकाउंट सर्विस के अंदर। ये कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं है, तो आप इस पे घबराइए मत कि ये पता नहीं मैंने क्या लॉजिक लिख दिया है। तो मैंने अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट पे मैंने अकाउंट पास किया, जो अकाउंट हम ओपन करना चाह रहे हैं। उसमें से मैंने अकाउंट नंबर निकाला और हमने ये गेट अकाउंट बाय अकाउंट नंबर मेथड कॉल कर लिया। अब ये मेथड यहाँ पे है, इसने अकाउंट नंबर लिया और ये अकाउंट बाय डिफॉल्ट इसने रिटर्न कर दिया। अब आप कहोगे सर इसमें लॉजिक क्या है? अरे लॉजिक कुछ भी नहीं है, लॉजिक जाने दो, मैं जो एक्चुअल चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। तो थोड़ी देर अपने दिमाग को एकदम ठंडा रखिए और एक बार सुनते जाइए। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर अकाउंट नॉट इक्वल टू नल है तो आप रिटर्न ट्रू करा दो, अदरवाइज अकाउंट ओपन कर दो। और यहाँ पे मैंने ओपन अकाउंट नाम का मेथड बना रखा है जहाँ पे मैंने सिंपल रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो भी अकाउंट आता है उस अकाउंट को हम चेक करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हमने एक मेथड बनाया इज अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये अकाउंट वाला मेथड एक दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है गेट अकाउंट बाय अकाउंट नंबर। ये डेटाबेस से जाके उस अकाउंट को सर्च करेगा और देखेगा कि अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर मैं इस मेथड के अंदर जाऊं तो आप देख रहे हो कि हमें इतनी सारी चीजें ये इसने डेटाबेस से परफॉर्म किया। जो भी है अभी ये डेटाबेस से नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप एक बार के लिए सपोज कर लीजिए। उसके बाद में हमने चेक किया कि अगर अकाउंट नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ट्रू रिटर्न करा दो, अदरवाइज ओपन अकाउंट कर दो। अब ओपन अकाउंट मेथड के अंदर हम चले गए। तो आप देख रहे हो हम किस तरीके से एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल करें, दूसरे मेथड के अंदर तीसरा मेथड कॉल करें, फिर इसका आउटपुट किसी दूसरे मेथड में भेज रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही है। अब मान लो कि कहीं पर आपको जाके पता चले कि मैं अकाउंट भेज रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको किस तरीके से डिबग करोगे? तो आप बोलोगे कि सर हमें एक एक मेथड के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप देखोगे कैसे, क्या देखोगे? यहाँ पे तो सिंपल कोड है। तो आप बोलोगे हाँ ये चीज तो सही है। तब हमें आती है लॉगिंग काम में। अब लॉगिंग से हम क्या करेंगे, हम हर एक स्टेप पे अपन लॉग डालते जाएंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हमने सबसे पहले ओपन अकाउंट मेथड कॉल किया। अब मान लो कि हमने एपीआई हिट की और ये मेथड कॉल ही नहीं हुआ, और फिर आप सोचोगे कि अगर यार अपना अकाउंट मेथड इतनी चल रहा है, पता नहीं कौन सा मेथड फेल हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले हम ट्रैक करते हैं कि हमारा ओपन अकाउंट मेथड चला कि नहीं चला। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे लॉग स्टेटमेंट डालेंगे। तो लॉग स्टेटमेंट अब आएगा कहाँ से? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वो क्लास कौन सी है? आप लिखिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल लॉगर। अब ध्यान से देखना ये लॉगर कहां से आ रहा है। ये हमारा आएगा इस वाले से, ORG जेबोस लॉगिंग से। आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब आप इसको लॉग कर दीजिए इज इक्वल टू, अब आप लिखिए लॉगर डॉट गेट लॉगर,
और अब आप अपनी क्लास का नाम पास कर दीजिए। तो हमारी क्लास का नाम है रिसोर्स। अभी आप ध्यान से रुकिए, मैं समझाता हूँ इसमें क्या होगा। तो ये हमने लॉगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब आप इस लॉग को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए लॉगर डॉट। और आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कितने सारे मेथड आ चुके हैं। अब आप कहोगे कि हाँ सर यहाँ पे डिबग भी आ चुका है, और अगर मैं नीचे चलूँ तो एरर भी आ चुका है, उसके बाद इन्फो भी आ चुका है। तो हमने देखा था कि हमने मेनली 4 तरह के लॉग पे हम फोकस करेंगे, अपना इन्फो, डिबग, वार्न और एरर पे। तो अब हमें कौन सा लॉग कहाँ पे काम में लेना है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आपको सिंपल नॉर्मल ट्रैक रखना है कि हाँ ये मेथड चल गया, ये मेथड भी चल गया, ये मेथड भी चल गया, यहाँ से आउटपुट आ गया है, आउटपुट क्या है वो नहीं देख रहे हैं लेकिन आउटपुट आ गया, इसका मतलब वो मेथड तो चल गया। तो वहां पे आप इन्फो लॉग काम में लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए लॉग डॉट इन्फो, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए एंटरिंग इन रिसोर्स तो अब आपने क्या किया कि जैसे ही ओपन अकाउंट मेथड कॉल होगा तो आपने सबसे पहले एक लॉग स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, एंटरिंग इन रेस्पॉन्स डॉट ओपन अकाउंट मेथड। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक फॉर्मेट रखना पड़ेगा। तो जैसे ही ये मेथड चलेगा अपने पास ये लॉग स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये मेथड तो कॉल हुआ है। इसी प्रकार से अब अपन चलते हैं इज ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट में, ठीक है। और आपने एक लॉग यहाँ पे भी प्रिंट करा दिया। तो याद रखिए एक डेवलपर की सबसे गुड प्रैक्टिस होती है कि जैसे ही वो किसी मेथड के अंदर एंटर करता है आपको सबसे पहला स्टेटमेंट आपका लॉग स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ भैया मैं इस मेथड के अंदर एंटर हो चुका हूँ। और जैसे ही आप उस मेथड से रिटर्न कर रहे हो उससे पहले जस्ट ऊपर आपका एक लॉग स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ भैया मैंने इस मेथड के अंदर सारे काम कर लिए हैं, अब मैं शांतिपूर्वक यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ। तो इस मेथड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई है, ठीक है। तो अभी हम रिटर्न वाला काम बाद में करेंगे, लेकिन एक बार हम सबसे पहले एंटरिंग वाला कर लेते हैं। तो उसके बाद में हम इस मेथड में एंटर हो रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये किस क्लास का है, अकाउंट, और कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड है। आप इस लॉग को अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो या कुछ भी आप मैसेज इसके अंदर रख सकते हो। तो आप यहाँ पे मैसेज कुछ इस तरीके से दीजिए ताकि कल को मान लो आप छोड़ के चले जाए तो वो मैसेज इतना रिलेवेंट हो कि दूसरों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को लॉग ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये कर दीजिए, ठीक है। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा, अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो हमने इस मेथड के अंदर भी लिख दिया कि एंटरिंग इन अकाउंट सर्विस इज अकाउंट ओपन मेथड एग्जिस्ट या जो भी है, ठीक है। और सिमिलरली अपने पास और कौन सा मेथड है, ओपन अकाउंट है, तो चलो इसके अंदर भी लिख देते हैं। और अपन यहाँ पर भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब जब ये मेथड कॉल होंगे तब हमें एक चीज तो पता चल जाएगी कि हाँ ये मेथड कॉल हो गए हैं लॉग के अंदर देख के, ठीक है। अब एक्सेप्शन आई है तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि आदमी इस दरवाजे से घुसा और वहां से निकल गया, इसका मतलब इस बीच के दौरान आदमी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे आप आदमी आप अपने लॉजिक को समझ लीजिए, अपने कोड को जो भी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं इन्फो के अंदर अपन एक जब यहाँ कोड से रिटर्न कर रहे हैं उससे पहला स्टेटमेंट अपन प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दिए रिटर्निंग फ्रॉम, ठीक है। और सिमिलरली आप इसको कॉपी कीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, फिर भी आपको दो लोग स्टेटमेंट तो डालने डालने हैं। तो भले ही आप एंटर करके तुरंत बाहर निकल गए लेकिन आपको पता है कि ओपन अकाउंट मेथड के अंदर कई सारे लॉजिक होंगे। तो अभी तो चलो मैंने कोई लॉजिक लिखा ही नहीं है तो फिर अपने पास यही लाइन है, कोई ना, ठीक है। रिटर्निंग फ्रॉम ये किया, ये कर दीजिए सिमिलरली आप यहाँ पे। अब आप देखिए आप दो जगह रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो आपको दोनों जगह लोग डालने पड़ेंगे। या फिर आप एक जगह भी रिटर्न करा सकते हो, वो चलो लॉजिक की बात है, पर चलो छोड़ो इस चीज को, इतना ध्यान मत दो। तो अपन यहाँ पर भी सही कर देते हैं इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पर भी अपन लिख देते हैं। इसी तरीके से हम अपने रिसोर्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी अपन लिख देते हैं
सॉरी, ये क्या हो गया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ये सर दो दो जगह, एक बार आप पेशेंस रखिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ पे अपन चीजें चेंज कर देते हैं, मेथड का नाम, और यहाँ पे अपन क्लास का नाम भी चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही हम किसी मेथड के अंदर एंटर होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम इस मेथड के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ इस मेथड के अंदर एंटर तो हो चुके हैं, अब हमें चेक करना है कि इस मेथड से निकले कि नहीं निकले। ये लोग हमें कब चेक करने होते हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाए या फिर वो फ्लो वैसे काम ना करे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो फ्रेंड्स अब हमने सारे सारे इन्फो लॉग तो लगा दिए हैं, अब चलिए हम बात करते हैं डिबग लॉग की। तो डिबग का मतलब क्या होता है, आप बड़े डीप में जा रहे हो। अब डीप में किसके जाओगे, तो डीप में जाओगे आप कोड के। तो आप एक काम कीजिए, आप डीप में कहाँ पे जा रहे हो, सबसे पहले अपने पास आ रहा है ये अकाउंट है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर कोई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब होता क्या है, तो मान लीजिए कि हम अपना अकाउंट का जेसन भेज रहे हैं और किसी वजह से यहाँ पे आया नहीं है, या फिर हम चेक करना चाहते हैं कि जो डेटा हमने वहां पे भेजा है वो इस अकाउंट के अंदर अच्छे से सेट हो गया है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे पूरे अकाउंट को हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे अकाउंट वाली क्लास के अंदर आइए और एक यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड बना लीजिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जानते हो क्या टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर नहीं जानते हो तो भी आप लिखिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस अपने रिसोर्स के अंदर, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया log डॉट debug। अब डीबग क्यों लिखा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अंदर तो अपन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि हाँ भाई हमारा ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, लास्ट में हमारा काम पूरा हो चुका है। लेकिन डीबग हम कब ऑन करेंगे, जब अपने पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम डीप के अंदर जाना चाहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे फेल हो गई है, वो डाटा कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, जो हम भेज रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस चीज के लिए तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले कि रेस्पॉन्स डॉट ओपन अकाउंट मेथड के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अकाउंट का, वो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, ये चीज होगी। तो अब क्या होगा कि जब हम इन्फो लॉग को ऑन रखेंगे तब तो हमारे पास क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, एरर प्रिंट होगी और वार्निंग प्रिंट होगी। लेकिन जब हम डिबग लॉग प्रिंट कराएंगे अपने प्रोजेक्ट को डीप में डिबग करने के लिए, तब हमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट होगी और डिबग भी प्रिंट होगा, और दोनों अदर तरह के लोग भी प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे अपने उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी प्रिंट करा ली है। यहाँ पे आप चेक कर लो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करिए ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर। तो अब चलते हैं हम इस मेथड के अंदर, यहाँ पे अपने पास ये वाला अकाउंट आ रहा है। सबसे पहले हम इस अकाउंट नंबर को प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि ये हम अकाउंट नंबर काम में ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अरे सॉरी, इसको कॉपी करते हैं और ये पूरा पूरा अकाउंट वन ही प्रिंट करा देते हैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ अकाउंट वन के अंदर क्या अकाउंट नंबर आ रहा है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए अकाउंट सर्विस। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया और चेक किया कि यहाँ से जो अकाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए अकाउंट, आप वन कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता रहे। और यहाँ पे आप कर दीजिए अकाउंट, इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए और इस अकाउंट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे अकाउंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, अब आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे ओपन अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे अपन इस अकाउंट नंबर को प्रिंट करा लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला तो लोग यही होगा, उसके बाद में अपन ये वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। तो आप तो सोचेंगे सर इतने छोटे से एप्लीकेशन के अंदर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जब आप एक्चुअल में आप लॉगिंग करोगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये बचा है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये लॉन्ग अकाउंट नंबर में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए,
और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा लीजिए अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, इसको चेंज कर लीजिए। और जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा अपन इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। इतना काम हो चुका है। अब अपन एक बार मेथड का नाम देख लेते हैं, सही रखा है ना। अब मेथड का नाम सही रखिए, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग कर देगा आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि मैंने अपने डीबग लॉग को भी लगा दिया और इन्फो लॉग को भी लगा दिया। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि डीबग लॉग के अंदर हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो अगर हमने डीबग लॉग को ऑन कर दिया तब हमारे पास बहुत ज्यादा लॉग प्रिंट होंगे। अब इसका एक एडवांटेज तो ये है कि हम एप्लीकेशन को अच्छे से डिबग कर पाएंगे कि अपना प्रोजेक्ट सही चल रहा है या फिर फेल होता है तो कहाँ पे फेल होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि ये कंसोल पे या फाइल के अंदर लॉग प्रिंट करेगा तो कहीं ना कहीं ये टाइम भी कंज्यूम करेगा। लेकिन हम टाइम के फैक्टर को साइड में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास चलो टाइम के अंदर 1 सेकंड अपने को ज्यादा लग गया, 1 सेकंड कभी लगता भी नहीं है लेकिन लग गया, लेकिन अपने को पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम हर बार डिबग लॉग को ऑन नहीं करते हैं, हम कभी जब अपने को जरूरत होती है तब करते हैं, तो ये भी हमारे पास ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले अपने इस प्रोजेक्ट को रन करता हूं और हम देखते हैं कि जब हम एक अकाउंट पास करते हैं तब इनमें से कौन कौन से मेथड कॉल होते हैं, ठीक है, और अपने पास लॉग के अंदर क्या क्या प्रिंट होता है, क्या डिबग की इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है या फिर सिंपल हमारे पास इन्फो लॉग ही प्रिंट होते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इस एपीआई को हिट करना होगा और इसके अंदर हमें वैल्यू क्या पास करनी पड़ेगी, हमें ये 4 चीजें, ठीक है, अकाउंट नंबर, नेम, आधार नंबर और अमाउंट। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ MVN क्वार्कस कोलन डेव, ठीक है, और वेट करते हैं थोड़ा सा जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं अपने स्वेगर यूआई पे और वहां से इस एपीआई को एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये एक ही एपीआई है, ओपन अकाउंट, और यहाँ पे अपन वैल्यू पास करते हैं। तो वैल्यू में हमें क्या, अकाउंट नंबर, चलिए अकाउंट नंबर पास करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में नेम के अंदर हमारे पास कर देते हैं राहुल, आधार नंबर, चलो ये हम पास कर देते हैं, सॉरी इतना बड़ा तो नहीं करते हैं, और अमाउंट अपन कर देते हैं इनिशियल अमाउंट 1,000 रुपये, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास कुछ एरर आ गई है, फेल टू एग्जीक्यूट फेच ऑन विंडो रिक्वेस्ट गेट एड मेथड नॉट हैव बॉडी। तो फ्रेंड्स ये एरर हमें कह रही है कि हमें यहाँ पे ये मेथड टाइप चेंज करना पड़ेगा। जब हम कोई बॉडी पास करते हैं तो आप पता है कि हमें पोस्ट मेथड रखना पड़ता है। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रिलोड करता हूँ मैं। तो अपने को शायद प्रोजेक्ट को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, मैं इस स्वेगर यूआई को ही रिफ्रेश कर लेता हूँ। और चलिए हमारा रिफ्रेश हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए आप पोस्ट आ चुका है। अब इसको हम ट्राई आउट करते हैं, वापस अकाउंट नंबर पर पास करते हैं 880087, नेम राहुल, और आधार नंबर अपन पास कर देते हैं ये, और अमाउंट 1,000 रुपये। अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ और आप देखिए हमारे पास क्या आया, के नॉट पास रो जेसन, उप्स अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप इस एरर को एक बार इग्नोर कीजिए, अपन इसको देखते हैं, उप्स अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप लॉग में जाओगे तो ये पता नहीं मेरा टर्मिनल ऐसा क्यों दिख रहा है आज, यहाँ पे आप देखोगे लॉग तो प्रिंट हो रहा है लेकिन ये टर्मिनल थोड़ा सा अजीब हो गया है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी प्रोजेक्ट को अपने CMD के अंदर रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट ये CMD में रन हो चुका है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पोर्ट आप देख सकते हो, ये 8080 पोर्ट पे रन हो गया है। हालांकि इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी अजीब है, पर चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से हिट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और एग्जीक्यूट पे वापस क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो मैंने डेटा ये पास किया, थोड़ा सा वेट करते हैं और आप देख सकते हो कि हमें ये आउटपुट में आ चुका है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं अगर आपको CMD पे ले जाके लॉग दिखाऊं तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मैं इनको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपने नोटपैड पे चलता हूँ
और यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास आया एंटरिंग इन रेस्पॉन्स। ओके, यानी कि हम रेस्पॉन्स के ओपन अकाउंट मेथड के अंदर एंटर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम गए एंटरिंग इन इज अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर, फिर हमने ये मेथड कॉल किया, फिर ये किया, फिर हमने अकाउंट ओपन कर दिया और यहाँ से अपन रिटर्न हो गए, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे पास लॉग कौन से प्रिंट हो रहे हैं, सिंपल एंटरिंग और रिटर्न वाले। इसका मतलब हमारा डीबग लॉग प्रिंट नहीं हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये चीज समझाना चाह रहा था कि बाय डिफॉल्ट हमारे कौन से लॉग ओपन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्फो लॉग होते हैं। अब आपको अगर मान लो कि इन्फो को नहीं प्रिंट करा के एरर को प्रिंट कराने हैं, या फिर वार्न को प्रिंट कराने हैं, या फिर डिबग को प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए हमें अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पे और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही रखते हैं, या फिर इसको एक बार बंद कर देते हैं यहाँ पे, और अब चलते हैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि कौन से आप लॉग को इनेबल करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये इन्फो लॉग इनेबल होते हैं, लेकिन आप कौन से, तो आपने कहा कि सर ठीक है हम डिबग लॉग को इनेबल करना चाहेंगे, तो आप लिखिए क्वार्कस डॉट लॉग डॉट लेवल इज इक्वल टू DEBUG। बस आपको इतना ही करना है। अब आपने क्या कह दिया कि हे क्वार्कस, अब हमारा जो लॉग लेवल है वो डीबग है। तो डीबग होने का मतलब क्या हुआ, तुम डीबग को प्रिंट करोगे, डीबग से ज्यादा इन्फो को, इन्फो से हायर वान को, वान से आगे एरर को, यानी कि सारे सारे लॉग को तुम प्रिंट कर दो, इन चार को। तो क्वार्कस ने कहा ठीक है। तो चलिए अब हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से प्ले बटन दबा के रन करता हूँ, ताकि हमारा टर्मिनल है वो सही से दिखे। और थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखोगे ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है रन होना, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट 8080 पोर्ट पे रन हो चुका है। अब चलिए अपन स्वेगरी वीआई पे जाके इसको वापस हिट करते हैं। हम डेटा यही रखते हैं। तो हमारा आउटपुट तो आ चुका है। अब अगर हम लॉग के अंदर जाएं तो आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, अब हमारे पास सारे तरह के लॉग प्रिंट होंगे। तो आप देखिए एंटरिंग इन रिस्पॉन्स मेथड, अपन एंटर हो गए। यहाँ पे जो अकाउंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या क्या आ गई, इस तरीके से आ गई 80887 राहुल वगैरह। उसके बाद में हम गए इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर हमने ये अकाउंट पास किया और ये सारी चीज़ें, और हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट अपना ट्रू आ गया। उसके बाद में हमने ओपन अकाउंट मेथड के अंदर रिटर्न हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे पास डिबग लॉग भी प्रिंट हो गए, और डिबग के साथ साथ हमारे कौन से लॉग भी प्रिंट हो गए, इन्फो लॉग भी। और जो मैं चीज यहाँ पे लिख रहा था, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था कि लॉगर डॉट गेट लॉगर और रिसोर्स डॉट क्लास। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब लॉग प्रिंट हो तब वहां पे क्लास का नाम भी प्रिंट करा देना। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि ये इन्फो लॉग है, ये इस क्लास से प्रिंट हुआ है, और ये मैसेज है, ठीक है। तो इस तरीके से, और आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि इन्फो लॉग के अंदर, सॉरी डिबग लॉग के अंदर हमारे पास कितना सारा डिबग लॉग प्रिंट हुआ है। देख रहे हो इस चीज को, डिबग 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 डिबग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिबग लॉग थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन को स्लो करते हैं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखिए, आप कह रहे हो कि ये तो क्वार्कस के डिबग लॉग हैं, ठीक है, इनसे हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ हमारे हमारे डिबग लॉग प्रिंट करा दो जो हमने लिखे हैं। जो बाकी क्वार्कस के द्वारा लिखे गए हैं वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बाकी के लोगों को क्या करना है, तो उनके लिए आप कह दो कि बाकी के जितने भी लोग हैं उनको तो आप इन्फो रखो, यानी डिफॉल्ट तो आप इन्फो रखो, लेकिन जो हमारे लोग हैं उनको आप सिर्फ और सिर्फ डिबग कर दो, जिससे हमको क्या है ज्यादा लोग नहीं दिखे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जरूर। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस पैकेज के लिए वो डिबग लॉग ऑन करना है। अब हम पैकेज वाइज चलेंगे। तो आप कह रहे हो कि सर हमारा पैकेज है com.hpr इसके अंदर जितनी भी क्लासेज आए उनके लिए डिबग लॉग ऑन कर दो। कंफर्म हो? जी सर। चलो ठीक है। तो आप लिखिए क्वार्कस डॉट लॉग डॉट, सॉरी ये क्या दब गया, कैटेगरी डॉट। अब उसके बाद में आप लिखिए डबल कोट्स के अंदर
आपको किस पैकेज के लिए उन लोग को ऑन करना है, पर्टिकुलर टाइप के लोग को। तो आप लिखिए com डॉट एच पी आर टेक, ठीक है। अब लिखिए डॉट लेवल, और अब इसके लिए कौन सा आपको लेवल रखना है, आपको रखना है डीबग। तो अब आपने ये लाइन लिखने के बाद क्या कहा क्वार्कस को कि हे क्वार्कस, तुम है ना अपने बाकी सब पैकेज के लिए तो इन्फो लॉग प्रिंट करना, लेकिन ये जो पैकेज है इसके अंदर जितनी भी क्लासेज आए उसके लिए तुम एक काम करना, डिबग लॉग को प्रिंट कर देना। तो क्वार्कस ने कहा ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अगर मैं आपको टर्मिनल पे दिखाऊं, तो हमारे पास ये देखिए io डॉट वेर डॉट कोर डॉट लॉगर फैक्ट्री, इनके भी अपने को डिबग लॉग दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करूंगा तब आपको ये डिबग लॉग नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के, सॉरी अपने पैकेज के डिबग लॉग दिखेंगे। तो चलिए ये चीज़ हम टेस्ट कर लेते हैं। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे अपन दोबारा से इसको रन कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अगर आप राइट साइड में जाओगे तो 8080 पोर्ट पे। तो चलिए अब हम इसी एपीआई को दोबारा से हिट करते हैं और हमारा आउटपुट मिल चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें कौन कौन से लोग मिल रहे हैं। आप देखिए हमें डीबग लोग भी मिल रहे हैं, इन्फो लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर देखिए आपको कहीं पर भी डीबग लोग नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने डीबग लोग को इनेबल किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर की क्लासेज के लिए। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, जहां पे आप कहो कि हमें ये लोग देखनी नहीं है कंसोल के अंदर, कि ये बेकार सी चीजें हैं, ये हमें देखनी नहीं है। चलो ठीक है, तो आप इसको डिसेबल कैसे करेंगे। आप लिखिए क्वार्कस डॉट लॉग डॉट कंसोल डॉट इनेबल, इसको आप फॉल्स कर दीजिए। अब क्या होगा, जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तब आपको कंसोल के अंदर एक भी लॉग नहीं दिखेंगे। हालांकि ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मैं कंसोल में लॉग ना दिखा के अपन एक फाइल के अंदर लॉग को सेव करेंगे, तो कंसोल में दिखाने की कोई जरूरत नहीं, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी काम कर रही है क्या। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। ये क्या है, ये लॉग नहीं है, ये तो अपना प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अब अपने लॉग प्रिंट होंगे अगर होना है तो मैं यहाँ पे अपने जाके इसको हिट करता हूँ दोबारा से एपीआई को, और आप देखोगे हमें एक भी लॉग आउटपुट के अंदर नहीं दिखा है। तो आप कहोगे सर फिर ये क्या है, ये लॉग नहीं, ये तो क्या है कि जब मेवा अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहा है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ट्रू करता हूँ तो हमारे पास लॉग वापस दिख जाने चाहिए। ठीक है, एक बार देखते हैं। हमने ट्रू कर दिया। अब हम इसको दोबारा से अपनी एपीआई को हिट करते हैं और अब की बार आप देखोगे हमारे लॉग प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए ये सारे लॉग प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। हमने 3 प्रॉपर्टी जान ली है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये जो बैनर दिख रहा है आपको, ये क्वार्कस का, अगर आपको इसको हाइड करना है, हालांकि आपको कोई दुख तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कहो कि नहीं हमें इसको हाइड करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है क्वार्कस डॉट बैनर डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, सॉरी फॉल्स। तो अब क्या होगा कि जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तब आपको ये क्वार्कस वाला बैनर नहीं दिखेगा, और अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो ये दिख जाएगा। तो इसको शायद मुझे टेस्ट करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग होते हैं वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट होते हैं। तो अब मान लो कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कहीं पे डिप्लॉय कर दिया है, तो अब वहां पे आप कंसोल में जा जाके थोड़ी लोग को देखोगे। तो आप कहोगे कि नहीं सर फिर कहाँ देखेंगे। तो कैसा हो अगर हम इन सारे लोग को एक फाइल के अंदर सेव कर लें, फिर हम उस फाइल में जाके आसानी से उस लोग को देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं कि अपने लोग को एक फाइल के अंदर सेव करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी लिखनी है क्वार्कस। यहाँ पे आप लिखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक कमेंट डाल दीजिए, फाइल लो क्वार्कस डॉट लॉग डॉट, यहाँ पे हमने कंसोल काम में लिया था, अब आप लीजिए फाइल डॉट इनेबल, इसको आप कर दीजिए इज इक्वल टू ट्रू। अब आपने क्या किया कि आपने कह दिया कि हे क्वार्कस
अब तुम लोग ना हमारी फाइल के अंदर भी सेव कर देना। लेकिन अब आपको बताने पड़ेंगे कि आप फाइल के अंदर कौन से लोग को सेव करना चाहते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से लेवल लॉग लेवल बता दो। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास लेवल भी है। ठीक है, तो उस लेवल को आप कर दो डीबग, या जो भी आप लोग प्रिंट कराना चाहते हो। ये होगी हमारी दो प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या बतानी है, आप उस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो हम उस फाइल को सेव करना चाहते हैं इसी क्वार्कस एप्लीकेशन की डायरेक्टरी में, यहाँ पे मेवन के नीचे। ठीक है, यानी यहाँ पे रूट पे। तो आप लिखिए क्वार्कस डॉट log डॉट फाइल डॉट पाथ। अब आप पाथ के अंदर ध्यान से देखिए, आपको एक log नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आपको अपनी फाइल रखनी है। तो फाइल का नाम आप लिख दीजिए क्वार्कस डॉट लॉग। अब क्या होगा कि हमारे लोग इस क्वार्कस डॉट लॉग फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि जब हम एक बार प्रोजेक्ट को रन किए हमारे लोग इस फाइल के अंदर सेव हो गए, लेकिन जब हम दोबारा इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तब क्वार्कस क्या करता है कि ट्रैकिंग के लिए ये पिछले 5 लोग को सेव करता है। यानी अपन ने अभी प्रोजेक्ट को रन किया, हमारे पास क्वार्कस डॉट लॉग के अंदर अपने पास लॉग प्रिंट हो गए। लेकिन जब आप दोबारा से प्रोजेक्ट को रन करोगे तो क्वार्कस क्या करता है कि जो पुराने वाले लोग है उसकी एक बैकअप फाइल बना देता है। तो आप उस फाइल का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो, तो हमारे पास एक फिक्स फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप इस फॉर्मेट को काम में लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो फॉर्मेट क्वार्कस डॉट लॉग डॉट फाइल डॉट फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट की वैल्यू में लिख देता हूँ, ये वैल्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप इस वैल्यू पे मत जाइए। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास कई सारी प्रॉपर्टीज होती है कि आप इस फाइल की साइज क्या रखना चाहते हो, या और भी आप कई सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार इतनी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। तो अब इससे होगा क्या, जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे आपके पास एक लॉग नाम की फाइल बन जाएगी, क्वार्कस लॉग नाम की, और उसके अंदर आप अपने सारे लॉग को देख पाओगे। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूँ। हालांकि हमें प्रोजेक्ट को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कर लेता हूँ। तो हमने प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर दिया है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे तो हमारे पास एक लॉग नाम की फाइल भी बन चुकी है। अब आप एक बार अपनी एपीआई को हिट कीजिए, और अब अगर हम इस क्वार्कस लॉग वाली फाइल के अंदर जाते हैं तो आप देखोगे कि हमारे पास ये लॉग प्रिंट हो चुके हैं। तो अब आपको अगर इसके अंदर कुछ चीजें फाइंड करनी होती है तो आप फाइल के अंदर आसानी से फाइंड कर सकते हो। और ये देखिए कितने गजब के दिख रहे हैं लोग। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉगिंग समझ में आ गई होगी, क्वार्कस के अंदर हम किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। आप इसकी और भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज बता देता हूँ कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, एपीआईज को हिट करते हैं कि हमने इस एपीआई को हिट की है, ये गेट टाइप की है, पोस्ट टाइप की है, इसने क्या रिस्पॉन्स रिटर्न किया, वगैरह वगैरह। तो अगर आप HTTP लॉग को एक्सेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। वो आपको कैसे करोगे, आप लिखिए क्वार्कस डॉट HTTP हाइपन एक्सेस, सॉरी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट एक्सेस हाइपन लॉग डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। अब क्या होगा कि जैसे ही आप किसी एपीआई को हिट करोगे उसके भी लोग आपको प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना। अब मैं आपको एक लास्ट चीज और बता देता हूँ क्विकली, कि अभी आप देखोगे हमारे पास लोग किस तरीके से प्रिंट होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, डीबग अपने पास क्लास का नाम आ गया, सॉरी ये चेंज हो गया, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मेथड आ गया। अगर आप इस लॉग को जेसन फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हो, अब आप कहोगे कि सर उसका क्या फायदा हुआ, बस वो रीडेबिलिटी के हिसाब से अच्छा दिखेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, आप अपनी pom.xml फाइल में आइए और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड कीजिए। कौन सी डिपेंडेंसी, आप लिखिए क्वार्कस क्वार्कस लॉगिंग जेसन। ओके, और इसको आप सेम ही रहने दीजिए ग्रुप आईडी को। अब आप अपने प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लीजिए ताकि ये डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है,
और एक चीज आप साइड में देखिए कि जैसे ही हमने दोबारा से प्रोजेक्ट को रन किया, ये बैकअप फाइल बन गई है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये बैकअप फाइल कितनी बनेगी, ये 5 बनेगी, उसके बाद में रिप्लेस होती जाएगी। तो आप इस चीज को एक्सप्लोर करना कि आप ज्यादा कैसे बना सकते हो, आप कम कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टीज फाइल में कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। आप अपने से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना। अब हमने क्या किया है कि हमने जेसन लॉग की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। अब उससे होगा क्या, ये चीज आप ध्यान से देखिए। आप लिखिए क्वार्कस डॉट लॉग डॉट कंसोल डॉट जेसन इज इक्वल टू ट्रू। अब आप इस प्रोजेक्ट को रन करिए और देखिए कि अब आपके लॉग किस तरीके से प्रिंट होते हैं। और आप इस चीज पे भी ध्यान देना, अभी हमारे पास एक ही फाइल है log डॉट वन और log। जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे, एक बैकअप फाइल और बन जाएगी। और अब हमारे पास जो log प्रिंट होंगे वो जेसन की फॉर्म में होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए हमारे लोग हो रहे हैं जेसन फॉर्म में प्रिंट। आप देखिए ये एक जेसन की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। और अगर मैं राइट साइड में स्क्रॉल करूं तो हमारे पास ये देखिए सारा डेटा जेसन की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सही से नहीं प्रिंट हो रहा है। एक बार मैं आपको एपीआई हिट करके और बता देता हूँ। तो अब देखिए ये हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है जेसन की फॉर्म में। तो अभी आप देखोगे कि लॉगर नेम आ चुका है, ये सब। तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये फॉर्मेटेड नहीं है। तो चलिए इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखिए, इसी को आप डुप्लीकेट कर लीजिए और आप लिखिए जेसन डॉट प्रीटी प्रिंट, इसको आप ट्रू कर दीजिए। ये पता नहीं फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को सही से सपोर्ट नहीं करता है कभी कभी। कोई ना, आप यहाँ पे कर दीजिए ट्रू। अब क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। मैं इन लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ और आप ध्यान से देखिए। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। और आप देखिए अब हमारे लोग किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मेटेड फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आपको अभी सारी चीजें पता चल जाएगी। और जब मैंने कहा था कि आपको HTTP लॉग है, यहाँ पे ये देखिए क्वार्कस HTTP एक्सेस लॉग, ये भी हमारे पास प्रिंट हो गए कि हमने पोस्ट एपीआई को हिट किया है, ओपन अकाउंट को स्टेटस 200 आ गया, ये सारी चीजें। तो अभी शायद हमारे पास जो हमारे पैकेज का आउटपुट था वो आप देखिए किस तरीके से आया। अब यहाँ पे मैसेज देखिए कितने गजब तरीके से अपने को दिख रहा है, लेवल कौन सा है, डिबग है, ये सारी चीजें आपको जेसन फॉर्म में मिल गई। तब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग को किस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉगिंग समझ में आ गई होगी। मैंने काफी डीप के अंदर आपको समझाया है कि इस लॉगिंग का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली लॉग को इम्प्लीमेंट कीजिए और हर पॉइंट पे आप लॉग लगाइए जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन फेल हो सकती है या फिर यहाँ पे मैं डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप देखिए हमारे पास ये बैकअप फाइल बन चुकी है। ये शायद मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा लेट बनी है, लेकिन फिर भी चलो जो भी हो। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हमें लॉगिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगले वीडियो में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग को देखेंगे क्वार्कस के अंदर। इस वीडियो के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट की है कि सर आप एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे वीडियो बनाइए। तो अपन 2 वीडियो बनाएंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे और बड़े गजब के तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से स्टेप वाइज हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू।